नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो बात कर लेते हैं पहले नियुक्ति पत्र को लेकर के। नियुक्ति पत्र को लेकर के जहां एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन हुआ, बाद में टीजी सर द्वारा यही कहा गया कि आप परेशान ना हो, जल्द ही मुख्यमंत्री जी और अन्य जो सांसद विधायक जी का डेट क्लियर करके आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगा। लेकिन फिलहाल बातचीत के आधार पर बताया तो एक समाचार चैनल के अनुसार बताया जा रहा है कि कल प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी हो सकता है। फिलहाल कल जारी होता है, परसों जारी होता है। तो इनकी ओर से जो कहा गया है कि हमारी बात हो गई है, कल प्रेस नोट जारी होगा, ये थर्ड काउंसलिंग के लिए। वहीं आज लीगल टीम लखनऊ की ओर से कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र सब कुछ चाहिए, लेकिन घर से निकलना कोई नहीं चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घर से बैठकर ही सारा काम कराना चाहते हैं। और 22,000 शिक्षक सीट को लेकर के आज भी एससीईआरटी पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। कल महाधरना है, कल आप लोग जरूर पहुंचिए इसमें। तो ये 22,000 सीट धरना के लिए की टीम उपस्थित है। वहाँ कई अभ्यर्थी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से एससीईआरटी लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। टीम के सदस्य बातचीत में भी बताते हैं कि खुद एक बार मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया था 22,000 सीट का, जब उनसे मिला गया था। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी भी कई बार ये कह चुके हैं कि सीट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो 68,500 की जो सीट है, अगली भर्ती तो 69,000 ही था, तो इसका मतलब उसका सीट तो इसी में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था। ये मुद्दा भी कल ज्ञापित प्रेस में सौंपा जाएगा। और आज के अन्य अपडेट देखते हैं। ट्वीट है ये भारत समाचार का। फर्जी नियुक्ति कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में कराते थे फर्जी नियुक्ति, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए कराते थे ज्वाइनिंग। भारी मात्रा में दस्तावेज, कंप्यूटर, प्रिंटर बरामद हुए हैं। 11 मोबाइल, कार, कैश बरामद किया गया है। एसटीएफ ने देवरिया से 5 लोगों को अरेस्ट किया है। तो फर्जी नियुक्ति अभी तो 69,000 में ही देखने लगातार मिल रहे हैं। फिलहाल शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, तो यहाँ पे फर्जी नियुक्ति कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो सभी लोग अपने जिलों से एससीईआरटी जरूर पहुँचें। तो देवरिया में एसटीएफ की कार्रवाई, वित्त एवं लेखाधिकारी की मदद से फर्जीवाड़ा हुआ है। बैक डेट से नियुक्तियां दिखा करके शिक्षकों का वेतन एरियल दिलाने वाले 5 गिरफ्तार हो गए हैं। ओम प्रकाश मिश्र, मुन्ना यादव, अजीत कुमार, संजय कुमार, राजकुमार मणि। फर्जीवाड़ा कैसे होता था ये भी पूरा यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पूछताछ से खुलासा हुआ है या लोक सहायता प्राप्त विद्यालय में स्थायी तौर पर नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके फर्जी तरीके से शिक्षक के पद का अनुमोदन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी तैयार कराते थे। या लोग बैक डेट से नियुक्ति दिखाकर एरिया का भुगतान करा करके देते थे। पूरे गठजोड़ में देवरिया के वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक जगदीश लाल श्रीवास्तव भी शामिल है। वह आरोपित के साथ रहकर फर्जी अनुमोदन पत्र तैयार करवाता था। अजित उपाध्याय ने इस तरह फर्जी अनुमोदन का तैयार करवाकर भाई दिलीप को शिक्षक के पद पर नियुक्ति करवाया। पेशी से ठेकेदार राजकुमार मणि जगदीश के साथ रहते थे। उसने भी पत्नी कुमारी रंजना को सहायक अध्यापक के पद पर सहदूर बालिकापुर माध्यमिक विद्यालय में बाबू बबनी देवरिया से नियुक्त करवाया। तो यूपी एसटीएफ ने देवरिया में शिक्षा विभाग में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। बैक डेट से शिक्षकों की नियुक्ति दिखाकर वित्त एवं लेखाधिकार की मदद से उनका वेतन एरिया दिलाने वाले गैंग के 5 सदस्यों को यूपी एसटीएफ ने देवरिया से गिरफ्तार कर लिया। फर्जीवाड़े के खेल में शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी की बड़ी भूमिका सामने आई है। फिलहाल अब तक काफ़ी फर्जी लोग पकड़े गए हैं। बात अगर करें तो आगरा विश्वविद्यालय हो, कोई भी हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500, सब में यही हाल है। तो यहाँ पे देखिए, आरोपित से पूछताछ से पता चला कि देवरिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी भी बड़ी रकम घूस ली है। तो एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार सदस्यों में देवरिया बरियापुर के ओम प्रकाश मिश्रा आदि शामिल हैं। मुन्ना यादव, राजकुमार मणि त्रिपाठी, संजय कुमार गोरखपुर, अजित उपाध्याय शामिल हैं। इनके पास तमाम फर्जी दस्तावेज है। एमजी हेक्टर गाड़ी देवरिया के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त लेखाधिकारी की मोहर बरामद हुई है। सिद्धार्थनगर जिला के विद्यालय निरीक्षक अवधेश नारायण मौर्य ने इसे फर्जीवाड़े के बारे में एसटीएफ को जानकारी दी थी। तो सिद्धार्थनगर के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं अवधेश नारायण मौर्य जी, इस फर्जीवाड़े के बारे में एसटीएफ को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आशासकीय सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अनियमित फर्जी रूप से नियुक्ति कार्यरत शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। तो सबसे अधिक जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो जूनियर भर्ती में ही हो ही रहा है, क्योंकि जूनियर की भर्ती काफ़ी समय से आई भी नहीं है और अधिकतर जो नियुक्ति है वो इसी तरह से किया जा रहा है जैसा कि जानकारी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रति शिक्षक 2 लाख लिए थे। वित्त एवं लेखाधिकारी को दिए गए हैं 40 लाख रुपए। और एक बच्चा तो राहत, 2 के ऊपर आफत। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, आज जारी भी कर दिया गया।
2 से ज़्यादा बच्चे हो तो सरकारी नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने पर भी होगा प्रतिबंध, कानून मानने पर प्रमोशन और टैक्स में छूट, कानून 1 साल बाद किया जाएगा लागू, 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर फ्री एजुकेशन। वहीं बड़ी राहत यह है, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिया है निर्देश, 97,700 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने ट्वीट करके दी है जानकारी। बिहार से हाईकोर्ट से कहा गया है कि न्यूनतम वेतन क्यों नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा अतिरिक्त निजी सचिव भर्ती 2010 में आयोग से जवाब तलब। राज्य विधि आयोग ने मसौदे में शामिल किए हैं कई प्रस्ताव, 2 बच्चे वाले सरकारी सेवकों का वेतन में ज़्यादा वृद्धि होगी, बहुविवाह में रहेगी ये बंदिश। आयोग ने बहुविवाह की स्थिति में अलग तरह की शर्तें रखी है। यदि एक व्यक्ति ने 2 या 2 से अधिक शादी की हैं तो उसकी सभी पत्नियों के बच्चों की संख्या एक साथ जोड़ी जाएगी। यदि 2 बच्चों में से कोई 1 या 2 बच्चे दिव्यांग होंगे तो तीसरे बच्चे के होने पर एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी तरह यदि 2 बच्चों में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो जाती है तो तीसरा बच्चा पैदा होता है तो भी एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के समय जुड़वा बच्चे पैदा होने पर इस स्थिति में एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी क्रांति लाएगी जनसंख्या एक्ट, क्योंकि अब नौकरी में भी एक बच्चे वालों को वरीयता दिया जाएगा। वहीं शिक्षक कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया अगस्त से होगी। वाटर कूलर के लिए महिला आयोग को लिखा गया है पत्र। केंद्रीय विद्यालय इलाहाबाद। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को राहत नहीं। सोशल मीडिया दूसरों की बेइज्जती का मंच नहीं है, कोर्ट ने कहा है। 5 साल तक कैद संभव, तो अपमान नहीं कर सकते। अदालत ने भी कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66 निरस्त होने के बाद सोशल मीडिया पर जो गंदगी बढ़ी है उस पर कुछ लगाम लग सकती है। जैसे संजय किशन कौल की पीठ ने शुक्रवार को कहा आप इस तरह की एक महिला का अपमान नहीं कर सकते। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है आलोचना और मजाक करने की एक भाषा होती है, यह कहते हुए पीठ ने अली को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। तो ये कड़ी फटकार भी लगाया है पीठ ने। आलोचना और मजाक करने की एक भाषा होती है। सरकारी नौकरी चाहिए तो यहाँ पर नया मसौदा तैयार कर लिया है गवर्नमेंट ने। वहीं पुलिस भर्ती में हेराफेरी करके सिपाही बना युवक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नामजद भर्ती लिपि फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। और 2016 के आवेदन पर दे सकेंगे परीक्षा। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा विषय विवाद के चलते अचानक रोक दिए जाने पर तमाम अभ्यर्थी विषय कन्वर्ट कर विज्ञान की परीक्षा में शामिल हो गए थे। बाद में परीक्षा ही रद्द हो गई। इधर अब जीव विज्ञान विषय की टीजीटी परीक्षा की 31 जुलाई घोषित होने पर वह अभ्यर्थी असमंजस में है कि कहीं इस परीक्षा से वंचित न हो जाए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अब जीव विज्ञान विषय के लिए 2016 में हुए आवेदन के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी की है। कुल 304 पदों के लिए करीब 66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नमल किशोर ने बताया कि विज्ञान विषय में कन्वर्ट करने वाले अभ्यर्थियों पर इस परीक्षा में शामिल होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें फिर से विषय कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द हो जाने से उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। ऐसे में 2016 में किया गया आवेदन ही मान्य होगा। इसी आधार पर परीक्षा आयोजित किए जाने की भी चल रही है। प्रदेश के 18 मंडल में मुख्यालय पर परीक्षा कराने के लिए केंद्र फाइनल किए जाने के साथ ही प्रवेश पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट का निर्देश के बाद भी नियुक्तियां नहीं मिल सकी है। तो कहना है कि हाईकोर्ट ने उनको पद के लिए योग्य मानते हुए दोनों नियुक्ति देने का आदेश दिया था। कोर्ट की ओर से पहले 15 मार्च और फिर 21 जून को जारी आदेश में कहा गया था कि यात्री को ज्वाइन करवाया जाए। कोर्ट के द्वारा आदेश के बाद भी प्रार्थी प्रिया देवी बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर के सभी का चक्कर लगा ली, परंतु अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती